Hello students and friends, welcome to my channel. I am really very thankful that you are supporting, you are watching, you are subscribe, like and support my video. And again I like to say that कि आप लोग बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि जल्दी से आपके पास वीडियो आ सके, मेरा न्यू वीडियो। ठीक है। और एक बात है कि जब मैं पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स, स्पेशल स्टूडेंट्स लोगों को बोल रही, जब मैं पढ़ाऊंगी तो प्लीज़ मेरा डायलॉग ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसमें लिखा हुआ वर्ड शायद ना, वैसे वो बुक्स में है। आप बुक्स ओपन करके आप लोग मेरा ये वीडियो देखिएगा। ठीक है। नाउ अगेन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 दैट इज एग्रीकल्चर क्लास 10। ओके। तो एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि योगी, खेती बाड़ी जिसको कहते हैं, उसी के ऊपर आज मैं पढ़ाऊंगी। तो अराउंड इन इंडिया, हम इंडिया के बारे में पहले पढ़ेंगे। सो इन इंडिया 2/3 पीपल इन एग्रीकल्चर, अराउंड 60% ऑफ पीपल्स आर इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से युक्त है। इनका मेन ऑक्यूपेशन हमारे इंडिया में, स्पेशली हमारे इंडिया में अराउंड 2/3 यानी 60% तक है। सो एग्रीकल्चर इज द मेन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन इन आवर इंडिया। ओके। Now number 2 is food grain. What we get from the agriculture, खेती बाड़ी से हम लोग को क्या मिलता है? खेती बाड़ी से हम लोग को फूड ग्रेन्स मिलता है, खाने का प्रधान जो मुख्य भोजन जो हम लोग को मिलता है वो हम लोगों को एग्रीकल्चर से ही मिलता है। फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो भी हम लोगों को एग्रीकल्चर से ही मिलता है। सो आर 4 टाइप्स है। इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, हमारी जो इकोनॉमी है मतलब कि अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था जो कि हमारे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। हर एक देश की डिपेंड करती है कि उसकी वहाँ की खेती बाड़ी जितनी ज़्यादा उन्नति होगी वहाँ का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था उतनी ही उन्नति में रहेगा। ठीक है। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो हमारे यहाँ किस प्रकार की, किस तरह की या कितने प्रकारों की फार्मिंग या खेती बाड़ी किए जाती है। हम इंडिया की ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे नंबर 1 इज प्रिमिटिव फार्मिंग। नंबर 1 इज प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग मतलब होता है कि पुरानी टेक्निक से, ये पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर या पुरानी टेक्निक जो बहुत पुराने जमाने से हो रही है। जैसे कि आर्य जब आए थे आज से 4000 साल पहले, तभी वो अपने यहाँ के, जब उन्होंने अपनी बस्ती बसाना शुरू किया, जब वो मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया, तभी से ठीक ठाक खेती बाड़ी करना शुरू हो गया था। तो खेती बाड़ी का जो परंपरा आज से नहीं, बहुत ही पुराना है, अराउंड आर्यों के आने से पहले का है। और यहाँ जो पहले से द्रविड़ रहते थे वो भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे। ठीक है। तो सबसे पहले जो वो है प्रिमिटिव फार्मिंग। वो प्रिमिटिव फार्मिंग यही है कि ये पुरानी पद्धति में इसमें खेती बाड़ी की जाती है। तो इसमें क्या क्या, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन इन प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या क्या होता है? इन स्मॉल एरिया और पैचेस ऑफ लैंड। इसमें क्या होता है? एक छोटा सा लैंड होता है, मतलब कि अराउंड 50-60% पीपल या फिर 20 to 30 पीपल्स आर इंगेज विद दिस टाइप ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। ये छोटा सा लैंड या एरिया होता है जिसमें ये खेती बाड़ी की जाती है। बहुत समय ये उसको खुद का पर्सनल भी होता है, उसके अपने खाने के लिए या फिर थोड़े बहुत फैमिली के लिए भी वो खेती बाड़ी कर सकता है, उसको प्रिमिटिव फार्मिंग कहते हैं। अच्छा, प्रिमिटिव टूल्स भी इसमें यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी पद्धति है। तो इसमें जैसे हो मतलब कि कुदाल, स्टिक्स वगैरह, एक्स, कुदाल वगैरह, ये सब यूज में होता है, मतलब कि पुराने प्रिमिटिव टूल्स भी यूज होते हैं। अच्छा, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डिपेंड ऑन ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन मानसून, कि जब इसकी कुछ अलग से इरिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं होती, इस तरह की फार्मिंग में मानसून पर ही डिपेंड रहा होता है पूरी जो खेती बाड़ी है। ठीक है। ये तरह की फार्मिंग में मानसून पर ही डिपेंड रहता है, इसके लिए कुछ अलग से कोई इरिगेशन की सिस्टम नहीं रहती है। अच्छा, थर्ड है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस टाइप की फार्मिंग में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। इसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार के, जैसे आप 2 लैंड अगर ले लो, छोटा 2 लैंड अगर ले लो, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ खेती हो गया, फार्मिंग हो गया, फिर उसके बाद उसको इस खेती के बाद हार्वेस्टिंग होने के बाद, मतलब जब वो खेतों से क्रॉप हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद इस खेत को जला दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है फॉर 2 or 3 ईयर्स। ठीक है। 2 या 3 ईयर्स के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, जाकि ये लैंड फिर से फर्टाइल हो जाए, और उस दौरान इस लैंड पे तब खेती की जाती है। तो ये लैंड छोटा ही होता है, इसको जला दिया जाता है, जिससे 2 से 3 ईयर्स में ये फर्टाइल हो उठती है, और नेक्स्ट तब तक इस लैंड में खेती की जाती है। तो इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है। नंबर 4 इज नीड फर्टाइल लैंड। इसके लिए पहले फर्टाइल लैंड की जरूरत होती है, क्योंकि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर या कुछ यूज नहीं किया जाता है। अच्छा, नो हाई यील्डिंग सीड। इसमें कोई हाई टाइप की या हाइब्रिड बीज भी यूज नहीं होता है।
इसमें लेबर की संख्या भी कम होती है, मतलब कुछ अपने ही गिने चुने लोगों के द्वारा ही खेती की जाती है। अच्छा अच्छा, इसको हमारे देश में बहुत सारे हमारे कंट्री में बहुत से डिस्ट्रिक्ट या बहुत से स्टेट में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को या फिर प्रिमिटिव फार्मिंग को। इसमें जैसे बेवार और धीनिया इन मध्य प्रदेश बोला जाता है, कोडू इन आंध्र प्रदेश बोला जाता है, पामा धाबी और ब्रिंगा इन उड़ीसा बोला जाता है, कुमारी इन वेस्टर्न घाट बोला जाता है, वलरे इन राजस्थान बोला जाता है, खिल इन हिमालयन बेल्ट बोला जाता है, कुरुवा इन झारखंड बोला जाता है। ठीक है, अब यार पामलू इन मणिपुर बोला जाता है। ये दिस टाइप, मतलब कि बोला जाता है क्या, प्रिमिटिव फार्मिंग को एक एक राज्यों में एक एक स्टेट में एक एक टाइप से नाम से इसको पुकारा जाता है। अच्छा, ये और एक है दीप्स इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ में इसको डीप्स बोला जाता है। और ये कुछ इंटरनेशनल है अदर्स कंट्री में, जैसे मिल्पा इन मैक्सिको में बोला जाता है, मोसैल इन सेंट्रल एशिया बोला जाता है, रोका इन ब्राजील बोला जाता है और लैंडिंग इन इंडोनेशिया बोला जाता है। सो दिस इज द प्रिमिटिव फार्मिंग। ओके, तो प्रिमिटिव फार्मिंग क्या है, छोटा जगह लेता है, छोटे लैंड और एरियाज होते हैं जिसमें खेती की जाती है। प्रिमिटिव मतलब पुराने औजार यूज किए जाते हैं। इसमें मानसून पर डिपेंड रहता है, फर्टाइल लैंड पहले से होना चाहिए। इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। इसमें लेबर की संख्या भी कम लगती है, मतलब 2-4 या 10-12 या मैक्सिमम 15 to 30 लेबर्स लेके काम किया जाता है। ठीक है, और इसको विभिन्न, और इसमें होता है कि इसमें 2 या 3 लैंड हो तो फर्स्ट लैंड में जहाँ खेती है उसको जला दिया जाता है, 2-3 साल के उसको छोड़ दिया जाता है फॉर फर्टाइल होने के लिए। ठीक है, अच्छा, नाउ सेकंड इज प्लांटेशन क्रॉपिंग। अच्छा, what is plantation cropping? Plantation cropping is the large scale estate meant for farming that specialize in cash crop. ये ज्यादातर क्या होता है, बहुत बड़े स्टेट में या बहुत बड़ी जगह को लेके फार्मिंग किया जाता है और ये ज्यादातर तैयार किया जाता है। दिस इज आर्टिफिशियल मेड फॉरेस्ट और फार्म। इसको मनुष्य यानी ह्यूमन तैयार करते, ठीक है, इस लैंड को या इस फॉरेस्ट को, इसको फार्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसका मेनली क्या था कि इसको लगाने का कारण है कि स्पेशल कोई क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में लगाया जाए, क्रॉप प्लांटेशन किया जाता है जिससे कि उससे कैश मिल सके, जिससे अर्थव्यवस्था मतलब उसको बेचा जा सके। ठीक है, तो इसको प्लांटेशन क्रॉपिंग। प्लांटेशन इज द लार्ज स्केल स्टेट मीन्ड फॉर फॉर्मिंग द स्पेशलाइज्ड इन कैश क्रॉप, मल्टीपल और डबल क्रॉपिंग। इसको क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डबल क्रॉपिंग करने की कोशिश करते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा क्या बोले कैश आ सकती है या जब इससे मुनाफा हो सके, इसको बेचा जा सकता है। तो इस प्लांटेशन क्रॉपिंग का क्या क्या क्राइटेरिया या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग बताएंगे। सबसे पहले कि सिंगल क्रॉप ओवर लार्ज एरिया, बहुत बड़े लार्ज एरिया में सिर्फ सिंगल क्रॉप ही लगाया जाता है। जैसे अगर चाय की खेती हो रही है तो सिर्फ चाय की खेती होती है उस एरिया में, बड़े से एरिया में। ठीक है, इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का समन्वेश होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो तैयार होता है वो इंडस्ट्री में जाता है, वहां से लेबर्स होकर बहुत से कंट्री देशों में पहुंचाया जाता है जिससे कि मुनाफा और इकोनॉमी बढ़े। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है। अच्छा, मॉडर्न टूल्स और यूज, इसमें मॉडर्न टूल्स यूज होते हैं, लार्ज लैंड यूज होता है, कैपिटल इंटेंसिव, इसमें बहुत से पूंजी लगाना पड़ता है, कैपिटल हाई होता है, इसमें थोड़ी सी पूंजी से काम नहीं चलता है, इसमें बहुत कैपिटल इंटेंसिव, इसमें कैपिटल पूंजी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉपिंग में। अच्छा, जैसे माइग्रेंट लेबर्स, इसमें माइग्रेंट लेबर्स की बहुत संख्या काम में लगाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे टी प्लांटेशन असम है, नॉर्थ बंगाल, तो यहाँ बहुत से लेबर लोग काम करते हैं इस बागानों में। कॉफी इन कर्नाटका। अच्छा, इसके लिए इस प्लांटेशन के लिए गुड ट्रांसपोर्ट टू रीच मार्केट ओरिएंटेड प्लेस होना चाहिए। ऐसी जगह में ये प्लांटेशन किया जाता है जिससे कि मार्केट पास में हो, जिससे वहां से लेके मार्केट में वो क्रॉप बेचा जा सके। और एक मार्केट ओरिएंटेड प्लस ट्रांसपोर्ट गुड होना चाहिए, व्यवस्था भी गुड होना चाहिए जिससे लेबर आ जा सके। ठीक है, माल माने जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो प्लस जो लेबर है वो लोग आ जा ठीक से, इसलिए गुड ट्रांसपोर्ट टू रीच मार्केट भी होना चाहिए। इसका मतलब है दिस इज प्लांटेशन क्रॉपिंग इज मार्केट ओरिएंटेड। ठीक है, now again we know the what is plantation is the large scale state meant by forming the specialized in cash crop,
मल्टीपल और डबल क्रॉपिंग विथ इरीगेशन लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस सच एज। अब इसमें जो क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं वो हम लोग बता दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ टी और कॉफ़ी तो देख ही लें, जिसके लिए बहुत सारे लैंड की ज़रूरत होती है, गुड टूल्स की ज़रूरत होती है, मॉडर्न टूल्स की ज़रूरत होती है, लेबरर्स की ज़रूरत होती है, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लार्ज लैंड भी चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह। तो इसमें और भी जैसे और भी कुछ फसलें आती है, जैसे क्रॉप्स आती है, जैसे वीट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, ऑयल पाम, फ्रूट्स, रबर ट्रीज, फॉरेस्ट ट्रीज, कैशू। अच्छा, ये कौन से स्टेट्स में ज़्यादातर होती है? हमने पहले असम और नॉर्थ बंगाल तो पढ़ लिया, अब कर्नाटक भी पढ़ लिया। इसके अलावा भी कुछ और आर मेनी अदर स्टेट्स आर देयर, दे आर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ओके, सो ऑल दीज आर द स्टेट। तो इसका मतलब ये कि प्रिमिटिव फार्मिंग में है पुराना पद्धति, प्लांटेशन क्रॉपिंग में है लार्ज एरिया लेके सिंगल कोई क्रॉप को लेके, जिससे जिसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है, जिसे मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा चैप्टर फॉर एग्रीकल्चर का टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड व्हाट आर द मेन इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से हम लोगों को क्या बताए, दिस इज व्हाट वे से एग्रीकल्चर हमारे लिए सच कहें तो हमारी इंडिया के लिए बेसिक, एंड इंडिया के लिए पूरे कंट्री के लिए एग्रीकल्चर एक मेन क्या बोले मेन फूड ग्रेन प्रोडक्ट है। प्लस इसके साथ ही है कि ये रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जिस देश में खाने के उत्पादन ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा मॉडर्न होगा, वो देश इकोनॉमी के लिए एवं जो भी कहें अर्थव्यवस्था के साथ भी अगर कहें तो भी वो बहुत ऊंचाई में जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड भी वो हाई होता है। ठीक है, okay, if you have any question regarding this chapter, regarding this topic, you may ask. Okay, thank you for watching. Bye bye.